हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। मैं हूँ कौन? मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल सकता है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और फ्रेंड्स, मैं डिवाइन से परमिशन ले चुकी हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, याद रखिएगा। ऑल साइंस के लिए रीडिंग की जा रही है। बहुत सारी कार्ड्स हैं तो ऑल साइंस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, आपने वही मैसेज अपने ऊपर इम्पोज करना है, जो आपके साथ रेजोनेट करता हो। ओके, और बाकी को जाने देना है और ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली देखना है। जो भी बातें हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं डिवाइन की तरफ से, डिवाइनली गाइडेड है। जो भी मैसेज है डिवाइनली गाइडेड है, फुल्ली डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, और स्पिरिचुअल वे पर समर्पण भाव से किया जा रहा है रीडिंग आप सभी के लिए। बहुत सारे गुड विशेस के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, आपके हैप्पी लाइफ हो, आपके जीवन में रीयूनियन हो जाए पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ हैप्पीली रह पाओ आप लोग, फैमिली, करियर, बच्चे, है ना, फाइनेंशियली फील्ड में बहुत अबंडेंस हो आप लोगों का। बस इस तरह का प्रेयर करते हुए रीडिंग को किया जा रहा है, तो आप लोगों को रिसीव करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और लोगों की भी मदद हो जाए इसकी वजह से, और लोगों की भी मदद हो जाए इसलिए भी करना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और बेहद खुश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, आई होप मैंने सब कुछ बातें कर ली आप लोगों से, मीठी बातें, तो रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच। द रिबल की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये स्लोइंग डाउन है, वो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, और सॉरो की एनर्जी है, मैच्योरिटी, रीबर्थ, अवेयरनेस, न्यू विजन, नोथिंगनेस, ब्रेक थ्रू, बॉटम ऑफ देख है, कंपैरिजन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल, देखेंगे आपके पार्टनर का नाम का मिडिल नेम और लास्ट नेम हो सकता है। ठीक है, और आपका भी रिलेट कर लीजिएगा। TRSDPMBNNARC, ये इनिशियल्स हैं आपके और आपके पार्टनर के, और नंबर्स हैं 4 नंबर, 9, 11, 5, 12, 7, 10, 5। ओके, ये सब जो नंबर है आपके बर्थ मंथ हो सकता है, आपका जो है इन मंथ में, इन डेट्स में, मई महीना, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, ओके, और नवंबर भी महीना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा सिचुएशन जो भी हुआ आपके लाइफ में, इन डेट्स में, इन मंथ्स में, और जो है आगे
ब्यूटीफुल हो, आपका किसी का बर्थडे भी हो सकता है, कुछ अच्छी लाइफ में अचीवमेंट किया हो सकता है, तो जैसा सिचुएशन बना हुआ था इन डेट्स में आपको याद होगा, सो रिलेट कर लीजिएगा। तो और रीडिंग जो है फ्रेंड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सिंगल पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, गाइडेंस उनको आप दे सकते हैं, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आप ये देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो तो रिबल की एनर्जी में जो यही सब चल रहा है उनके साथ कि भाई मिलने जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, ठीक है, और जाना है मुझे, अपने पर्सन से मिलने जाना है, उसके बिना मुझे जी नहीं पा रही, मैं रह नहीं पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी में है, बिल्कुल पैशनेट हुए हुए हैं आपको लेकर, इस तरह से बागी हुए हुए थे कि हर हाल में मिलना है, दिन रात, धूप बारिश, कुछ भी मौसम हो, कैसा भी हो, मिलने जाना है मुझे। कोई घर के लोग उनको, अपने फैमिली में कोई रोके टोके उनको, किसी की कोई मतलब देखते नहीं, किसी की सुनना नहीं था उन्होंने, ठीक है, किसी का कहना नहीं मान रहे थे, तो ऐसी एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे आपको लेकर, ठीक है ना। तो अब वही पर्सन जो है अभी स्लोइंग डाउन की एनर्जी में आप देख रहे हो, और वो पर्सन चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो कुछ भी हुई हैं अभी, है ना, आप दोनों जो है सेपरेशन की एनर्जी आ रही, सीधी सी बात है, पूरी सेपरेशन में ही हो आप लोग, तो कुछ ना कुछ जो कुछ भी हुआ है, अब जब आप उनके साथ नहीं हो ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही है, एकदम स्लो होती जा रही है। ब्यूटीफुल लाइफ आप लोग जीते थे, ब्यूटीफुल हैप्पीली आप लोग जीते थे, बहुत एनर्जेटिक थे। वो जो एनर्जेटिक पर्सन जो है आज की डेट में जो बिल्कुल स्लो हो गया है, डल हो गया है, तो ये एनर्जी हमको देखने को मिल रहा है। कभी तो वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे, आपके साथ बहुत हैप्पीली रहते थे, दुनिया आप लोगों को देखकर मिसाल देते थे कि भाई जोड़ी हो तो ऐसी, कितनी खूबसूरत जोड़ी, तो इस तरह से आप लोग बहुत हैप्पी रहते थे, लोग खुश होते थे आप लोगों को देखकर, आप दोनों को देखकर बहुत खुश होते थे। इस तरह की एनर्जी भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी वो सौरव की एनर्जी में है, इस वक्त अकेला, ज़्यादा उदास, जैसे कि मतलब इम्पॉसिबल है अब मिलना, जो है जो भी मैं चीज़ें चाहता था, पहले मैं ऐसे रहता था, हम लोग ऐसे रहते थे, उन सब चीज़ों को मेमोराइज करना, याद करना और मिस करना और रोना धोना, बहुत सारा डीप डाउन एकदम इमोशनल बहुत हुए हुए हैं इस वक्त। उनको लगता है कि अब आगे मैं क्या करूं, कैसे करूं, जो मैं चाहता हूं, एक मिलकर प्यार भरी लाइफ जो है आपके साथ वो जीना चाहते थे, वो किस तरह से है ना वो करें, यही चीज़ें उनके मन में जो है अंदर से चल रहा है। बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, आपसे बिताए हुए पल, आपके साथ बिताए हुए वो सारे दिन, खूबसूरत अच्छे पल जो है बहुत ज़्यादा याद कर कर जो है इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी में ये देखने को मिल रहा है कि क्यों ऐसी स्थिति बनी थी, वो एक तरह से एक क्या कह कहो कि एक जानवर जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था। एक जानवर करता है ना कि जैसे बहुत कंट्रोल करना है, बांध के रखना है, पिटाई भी लगाना है, कभी कुछ गलत सलत भी, गाली गलौज भी कर देना है, तो बहुत जानवरों की तरह आपसे उन्होंने जो है हरकत करी आपके साथ, ठीक है ना, आपको इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, बिहेवियर अपना जितना गिरा कर सकते थे आपके साथ वो उन्होंने किया है। जबकि ये आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता था। अब जो वो सारी चीज़ों को जो अवेकन होने के बाद उनको अब याद आता है कि अकेले बैठ के जब सोचते हैं तो ये सब चीज़ें हुई, मैंने किया उसके साथ, क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, क्या ज़रूरत थी, अपना ईगो खुंदक की वजह से चीज़ें खराब। अगर मिस्टेक्स हुई भी है ना, अगर मिस्टेक्स हुई भी है, वो भी जाती है किसी से, तो क्या करना है कि आपको जो है ना संभाला जा सकता है ना भाई, संभाला जा सकता है, उसमें मारपीट करना, गाली गलौज करना क्यों करना है, ये सब फालतू की क्यों वायरस फैलाना है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आज अवेकन हो रहे हैं, तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं डियर, चाहते हैं आपको नई तरीके से जो है इम्प्रेस करना चाहते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी में ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि पास्ट डेज में जो आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, एकदम डार्कनेस, उनको कोई नेगेटिविटी घेरी थी, उनको जो है नेगेटिविटी ने घेरा था, बुरी नज़र, ईवल आइज उनके ऊपर थी, ऐसी कुछ जो एक ऐसी एनर्जी ने उनको घेरा हुआ था, जो उन्होंने आपकी ब्यूटी को नहीं देखा, अंदर की आपकी जो इमोशंस को नहीं देखा, आपके प्यार को, आपके केयर को नहीं देखा उन्होंने, ठीक है, नहीं देखा, जो उल्टा पुल्टा ही वो फालतू फालतू ही कई कर रहे थे, अननेसेसरी चीज़ें कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने प्योर हो, कितने अच्छे हो आप, है ना। जब
जैसे अब दुनिया घूमने निकलता है, घर छोड़कर दुनिया घूमने निकलता है ना इंसान, तो पता चलता है घर की वैल्यू होती है। देश विदेश चले जाते हैं लोग अपना देश छोड़कर, है ना। अपना देश छोड़कर जब इंसान जो है विदेश चला जाता है, घर की अपने देश की कितनी याद आती है, अरे मेरा मेरा कंट्री मेरे को जाना है, मतलब ऐसे कितना मिस करता है ना। तो ऐसे ही आपके पार्टनर का जो था कि आपको छोड़कर गए, वो कहीं कहीं घूमने गए, और जाने के बाद जो है ना आपको जो है बाहर की, उनको जो बाहर की रंगीनी दुनिया तो उन्होंने देखी, लेकिन जो है अंदर जो फील होना चाहिए, जो एक अपनापन फील होना चाहिए, वो चीज़ें उनको कहीं पर भी महसूस नहीं हुई, ठीक है। तो वो आपकी जो, जैसे आपके साथ उनको जितना भी जो भी अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, कंफर्टेबल फील करते थे, वो सारी चीज़ें वो आपको आज की डेट में जो वो सब पल, आपका अपनापन वो मिस करते हैं। और इस यही सब चीज़ें होने की वजह से अब उन्होंने अपना नज़रिया बदला है, न्यू विज़न से वो देखेंगे इस रिश्ते को, कितना ब्यूटीफुल रिश्ता था। उनकी नासमझी की वजह से, वो अपना ईगो की वजह से जो है कितना ब्यूटीफुली आप लोग इसमें जो है एक होकर, आप दोनों जो है एक होकर एक पूरा संसार बना सकते थे, एक पूरी दुनिया बना सकते थे आप लोग। कितना आप लोग ग्रो कर सकते थे, कितना आप ग्रो कर सकते थे, ब्यूटीफुल बना सकते थे, कितना अमेजिंग बना सकते थे। आज उनको जो पहले देखना चाहिए था, उनको ये चीज़ें जो आज देख रहे हैं, वो अब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है। अब वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि न्यू विज़न से देखें, जो पहले नहीं कर पाए थे अब करेंगे। तो वो नई नज़रिए को जो है लेकर आए हैं वो अपने, है ना। तो वो उन्होंने अपनी नज़रिया बदली है अभी की, न्यू विज़न से वो देख रहे हैं इस रिश्ते में जो भी हैप्पी, जो भी अच्छाइयाँ थी रिश्ते में, जो भी आप लोग ग्रो कर सकते थे, उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। नो थिंगनेस में जो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, करने को भी नहीं है और कहने को भी नहीं है, मतलब कुछ भी एकदम डार्क, एकदम समझे, एकदम डार्क होल है इस तरह की उनकी लाइफ में इस वक्त जो है। ऐसी एनर्जी में भी आप उनको देख पाओगे। ब्रेक थ्रू हुआ, ठीक है, जो भी ब्रेक थ्रू मिला, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू ही वो समझ पा रहे हैं, ब्रेक थ्रू उनको मिला है। कंपैरिजन करते हैं आज की, अपना अपना उतना होता है, पराये पराई होते हैं। प्यार, अपनापन और प्यार जहाँ होता है वो बिल्कुल अपना होता है। अपना और पराये में जो बहुत ज़्यादा वो कंपैरिजन कर रहे हैं, एकदम डिफरेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो आप नेचुरल हो ना वो समझ पा रहे हैं, आज वो आपकी नेचुरलिटी को समझ पा रहे हैं, एकदम सिंपल सिटी जो आप हो ना नेचुरल, वो चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। पहले वो क्या का क्या कुछ समझते थे, ठीक है। और पहले और अब में जो एनर्जी है, कैसी एनर्जी, आप भी कितने बदल गए हो। पहले कितने अच्छे हुआ करते थे, कितना स्मूथ हुआ करते थे, अभी आप थोड़ा रूड भी हो गए होंगे, आप खुंदक भी करते होंगे, गुस्सा करते होंगे आप थोड़ा सा। डिवाइन मुझे गाइड करे और ये द रिबल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। रिबल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे द एम्परर। पहले किसी का भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ बोले क्या बोले, है ना, घर वाले जो भी बोले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपसे मिलना जाना ही जाना है। लेकिन अब जो है वो संभल कर एक मेच्योरिटी उनके अंदर आ गई, एक मैच्योर बन चुके हैं, एक मैच्योर पर्सन की तरह अब बिहेव करेंगे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट, अपने आप को भी स्ट्रिक्ट रखेंगे वो, ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रिक्ट रखेंगे, संभाल के रखेंगे, अपने आप को संभाल कर ही रखेंगे। और ज़्यादा जो है वो शो ऑफ नहीं करेंगे, बस ये करेंगे कि स्ट्रिक्ट होंगे और समझदारी से काम लेंगे वो, ठीक है। और आपको देखने को यही मिलेगा कि काफ़ी बदल गए हैं वो, पहले और अब में जो बदल गए हैं। और आपको जो है वो अब आप पर जो है पूरा अधिकार जमाना चाहेंगे, हर तरह से वो आप पर पूरा अधिकार जमाना चाहेंगे, और ये देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे हम स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स में भी यही देखने को मिल रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, अब दोबारा आपको पाना कितना मुश्किल है, दोबारा पाना मुश्किल है। और
कुछ होप नज़र नहीं आ रहा, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, ज़्यादा इमोशनल हुए हैं और नेगेटिविटी से भी वो घिरे हुए हैं। आपको खोने का इस तरह से अंदर से इतना डीप डाउन जो है बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट फील हो रहा है। अकेलापन, बिल्कुल अकेलापन। अब उम्मीद जैसे कि खो चुकी हो, इस रिश्ते को पाने की उम्मीद जो है वो खो चुके हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है कि प्लेफुलनेस में जो है उस टाइम उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला जब आपको जो है उनकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उनसे कनेक्ट थे। उस वक्त जो है उनको क्या ऐसा सूझा, जो दिमाग में क्या ऐसी बात उनकी आई जो उन्होंने ये किया, ठीक है। तो बहुत चीटिंग की आपके साथ, चीट करके गए गए थे आपको जो है, ठीक है ना, चीट कर कर गए थे। पहले बहुत खुश रखा आपको, बहुत खुश रखते थे, तो लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, चीट की आपको जो है, इग्नोर किया आपको, चीटिंग किया आपके साथ, आपको जैसे कि ज़िंदगी में कभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आपको करके उन्होंने दिखाया आपको, अपनी ज़िंदगी से जो है उन्होंने इस तरह से आपको निकाला है। और जिसका उनको रिग्रेट तो है ही है, बहुत रिग्रेट है अभी, ठीक है ना। और सॉरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। उम्मीद उम्मीद है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद ये है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मौका चाहते हैं, आपसे दोबारा एक मौका चाहते हैं। मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ उनको शेयर करना है, आपको मतलब जो है हेल्प भी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो है उनको बहुत सारा नेगेटिविटी ने उनको घेरा हुआ है। नेगेटिविटी और लोगों की लेग पुलिंग जो होती है, जो अपने सराउंडिंग जो है ना छोड़ दे, रहने दे, क्या करेगा अब, जाने दे, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, मतलब इस तरह के कितने महीने हो गए, अब तक तो क्या से क्या हो गया होगा ज़िंदगी में। तो इस तरह के चीज़ें जो है उनको रोकती है, और खुद उनको उनका जो खुद का थॉट्स भी ना, खुद उनका थॉट्स भी उनको नेगेटिव कर देता है उनको, कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब चाहते वो अंदर से ऐसे, दो दो तरह का एनर्जी में ये कार्ड है, ठीक है। आपका चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं लोगों के। और द मेजोरिटी को क्लियरिफाई कीजिए। मुझे तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है मेजोरिटी को। सही बात है, आपको जो है बराबर का हक देना वो चाहते थे, बैलेंस बनाकर जीना चाहते थे आपके साथ, जो भी खुशियाँ थी आपके साथ बराबर शेयर करना चाहते थे, और कंप्लीट अपना जीवन जो हैप्पीली वो जीना चाहते, अबंडेंस बनकर जीना चाहते थे। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की जो है नेगेटिविटी की वजह से, ज़्यादातर लोगों की वजह से अच्छे से काम ख़राब हो जाता है। अपनों पर भरोसा नहीं करते लोग जो कान भर देते हैं ना, वो तो भरा लेते हैं और उसकी फॉलो भी करने लग जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, घर का बंदा अपना जो पर्सन है रोता रह जाएगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, जो भी है। नहीं, चाहते तो हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, करा भी है, बहुत किया भी है, साथ में रहे भी हो आप लोग, हैप्पीली जिए भी हो, शेयर भी किया है काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन लोग आ ही गए, लोग आखिर बीच में, ठीक है, लोग आ गए, उनका खुद की नेगेटिविटी भी आ गई। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब वो नया जन्म लेकर रीबर्थ अपने आप को बदल कर आ तो जाएंगे आपके पास, ठीक है, आ तो जाएंगे, ये आपकी एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। तो अब जो है इतना नेगेटिव उन्होंने कर दिया, इतना भला बुरा, इतना उन्होंने रायता फैला लिया आपके साथ जो है, आपके इस रिश्ते में। तो अब कितना बदलोगे तुम, क्या ही बन जाओगे तुम, अब क्या बन जाओगे, कितना बदल के आओगे मेरी ज़िंदगी में आओगे। तो आपको जी कतई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह का शो कर रहा है ये कार्ड। आप इंडिपेंडेंट, आप हैप्पी हो, इंडिपेंडेंट हो, नेगेटिविटी घेरती है आपको, आप नहीं चाहते कि, नहीं चाहते आप दोबारा से, आपने अथॉरिटी जो है अपने हाथ में ले रखी है, आप खुद के मालिक बन चुके हो आप, ठीक है। एक पार्टनर होता है ना, हम उसे ही बराबर का हक देते हैं, चलो मेरे मेरे लिए जो कुछ करना हो, जो डिसाइड करना हो तुम कर सकते हो, ऐसा करते हैं ना, ऐसा ही होता है।
लेकिन नहीं, अब जो है आप जो है आपने अपने अथॉरिटी जो है अपने हाथ में लिया है, खुद आप अपना मालिक बने, अपनी ज़िंदगी के खुद आप मालिक हो, किसी को आप हक नहीं दोगे। ये एनर्जी में आप, क्योंकि बहुत बोल्ड हो और नॉलेज है, बहुत नॉलेज विजडम से भरे हुए हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं आप। अवेयरनेस की एनर्जी को जो है क्लैरिफाई करेगा स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अवेयरनेस में जो है पहले आपकी क्वालिटी को नहीं समझा, आपको भरोसा नहीं किया, आप पर कुछ का कुछ समझ लिया, फिर बाद में हाँ आपके बारे में, हाँ भाई जो मैं सोच रहा था मैं गलत था, ठीक है। तो गलत था तो गलत था, कितना गलत थे, आपने प्रूफ कर दिया कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही गलत थे, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और आपका जो दिल है ना, एक केयरिंग वाला दिल होता है ना, मदरली ममतामयी होती है ना, जो कि भाई बहुत प्यार से हैंडल करती है चीज़ों को, ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ों को जो है वो प्यार से हैंडल करती है, वो एनर्जी आपके अंदर है। कितनी लॉयल और प्योर हार्ट हो आप, तो उनको जो है आपके पर्सन को जो ये चीज़ें जो है वो समझ पा रही हैं अभी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और स्पिरिचुअल भी हैं आप, ठीक है। तो इतनी सारी क्वालिटी जो है वो आज आपके बारे में समझ पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये विज़न क्लियर कर कर जो आगे हम देखेंगे कि क्या बहुत ऑप्शन में डाला था उन्होंने, आपको जो है ऑप्शन में डाला था, आपको भी एक ऑप्शन समझा था, ठीक है। टाइम पास, ऑप्शन क्या होता है, टाइम पास होते हैं ना, ये भी ये भी ये भी, तो इसी तरह की एनर्जी में थे। क्लाउडी माइंडेड होना, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, मतलब एक जो बंदा जो कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में रहता था, ठीक है, रहती थी, कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में रहती थी, तो जिसकी वजह से जो है बिल्कुल एक एक अच्छा खासा इंसान जो है एकदम शैडो बन चुका है, शैडो टाइप, समझ लो, शैडो ही ऐसी चीज़ें करते हैं कि नहीं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी बन गई थी। ज़्यादा ऑप्शंस में जाने की वजह से दिमाग काम करना, दिमाग ने जो है काम करना बंद कर दिया था। क्या थे आप और वो क्या समझ रहे थे, तो आज यही चीज़ उनको समझ आ रहा है कि मैंने तो तुमको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, लेकिन यहाँ पे वो गलत थे, ठीक है। नोथिंग ने इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ वंड्स, बहुत कुछ बातें होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो इंसान नहीं कर पाता, तो कुछ चलो छोड़ो, अभी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना, नहीं करता हूँ, मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, कुछ करूँगा भी नहीं, कुछ बोलूँगा भी नहीं, तो इस एनर्जी में, नोथिंगनेस में आप ये देख पाते हो, तो उसको क्लैरिफाई 10 ऑफ वंड्स ने किया है। तो 10 ऑफ वंड्स में आप ये देखो कि आपका जो पर्सन है, पार्टनर है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके बैठा हुआ है, बहुत दिमाग में स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है, इतना सारा काम अपने हाथ में ले रखा है कि जो कर भी नहीं पा रहा है, मतलब इतना काम हाथ में लिया हुआ है, खुद ही मालिक बन रहे हैं, खुद ही नौकर बन रहे हैं वो, ठीक है ना, हाँ तेरा भी कर दूंगा, तेरा भी कर दूंगा, इधर ले आओ, मैं ये भी कर दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सर पर अपना बोझ इकट्ठी कर रखी है। आप सिर्फ आपके रिश्ते में नहीं है ये चीज़ें, और भी फालतू इधर उधर के अठरम सठरम जो भी हैं, उन सब का उन्होंने लेके बोझ, एकदम बोझ है कि क्या कहेगा, कुछ कहने के हालत में होगा। अपना दुख तकलीफ शेयर करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, उनको सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना ज़्यादा बोझ उन्होंने ले रखा है, सोच सोच के भी हो सकता है, किसी का काम ऐसा हो सकता है, ज़्यादा काम का बर्डन ले लिया हो, ठीक है। और कई तो सोच सोच के इतने ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, तो वो एनर्जी है। आपके साथ बांटना चाहिए था, चीज़ें आपके साथ बांट के करना चाहिए था। तो आगे हम देखते हैं, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक है एम्प्रेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स इतनी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी घिरी हुई है, बुरी नज़र लगी हुई है उनको, खुद की उन्होंने तबीयत ख़राब कर ली है, आपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने रखा हुआ है जो किसी काम के नहीं है, उल्टा उनके ऊपर ही बोझ बने हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि कुछ कर्मा मुझे मिला है, ठीक है, कर्मा मिला है, एक अच्छे खासे रिश्ते में जो आपने नेगेटिविटी फैला दी थी,
तो जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। खुद के ऊपर ऐसा कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं, मेरी वजह से जो है मेरे को कुछ कर्मा मिल रहा है। एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस वक्त, आप दोनों जो नो कांटेक्ट में हो, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, भुगत रहे हैं, बस जो कर्म किए थे उसका भुगतान भुगत रहे हैं। और कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, बस चलते जाना है, चलना तो है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में वो हुए हुए हैं। थोड़ा सा अगर नज़र उठाकर, सर उठाकर देखो ना, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, उनको जीने की उम्मीद है इसमें, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। मतलब एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है द बॉटम ऑफ द डेक में जो है कंपैरिजन को, जो है एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। वाकई में पहले आप कितना ब्यूटीफुल है, सुंदर, स्मूथली आप हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलने वाले थे, आप कितना प्यार से रहते थे। और फिर कैसे हो गए बाद में ना, थोड़ा सा अपने आप को जो है आपने थोड़ा एकदम स्ट्रिक्ट बना लिया है ना, फिर थोड़ा सा आपने अपने आप को जो बदल दिया आपने, क्योंकि जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे जो है कोई कदर नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेगा इंसान, बदल ही लेगा, खुद को ही बदलेगा या चुप रहेगा, है कि नहीं। वो चीज़ आपके अंदर, आपको जो है इतना ब्यूटीफुल पर्सन हो आप, दिल से भी कितने सुंदर, दिल के बहुत अच्छे हो सकता है कि आपके घर में कुछ खुशियाँ, न्यू बॉर्न बेबी का आगमन हो, या आप खुद एक माँ बनने वाले हो, कुछ इस तरह का। अगर आप जेंट्स देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ है, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी आपका हो सकता है, ठीक है, और आप पापा बनने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी में जो है आपको देख पा रहे हैं कि अबंडेंस और आपका इतना स्ट्रॉन्ग है ना, बिल्कुल पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में, फ्रूटफुल आपकी लाइफ है। तो ये सब कुछ आपका पार्टनर जो है आज आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। तो अब इस रिश्ते में आगे आपको क्या करना है, डिवाइन से मैं पूछती हूँ, एंजल आंसर से पूछती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एक कार्ड तो आपके लिए गाइडेंस का होगा, एक मैं कम्प्लीमेंट्री आपको दूंगी, ठीक है। 2 कार्ड निकालो। यस, डिवाइन की तरफ से आपके लिए यस है, ये रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू, आप जो इतना ब्यूटीफुल हो, आप प्योर हार्टेड हो, प्योर सोल हो आप, ठीक है। आप बैलेंस करना जानते हो चीज़ों को, आप बहुत ब्यूटीफुली आप हैंडल करना जानते हो। इधर ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था ना, बहुत मदरली हो, ममतामयी हो आप, प्रेममयी और ममतामयी हो। तो जो ऐसा एनर्जी में जो है इंसान, तो वो उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली यू, ये रिश्ता में यस है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक और कम्प्लीमेंट्री आपको मैं देना चाह रही थी, तो रिकंसीडर, तो आपको रिकंसीडर भी करने की ज़रूरत है। और रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। सब कुछ है, आपको पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है, रिकंसिडर करना है आपने चीज़ों को, ठीक है। बाकी डिवाइन ने येस कहा है, ठीक है डियर। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं नेगेटिविटी थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। नेगेटिविटी जीवन में ऐसे चली जाए आप लोगों के जीवन से जैसे कभी था ही नहीं, जैसे जीवन में कभी था ही नहीं है। बदतमीज़ होते हैं ये जो नेगेटिविटी होते हैं, बहुत बदतमीज़ होते हैं, तो इनका कोई जीवन में जो है काम नहीं होता है, ठीक है। सो अच्छा, और थोड़ा सा चैनल्ड मैसेज हम देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चैनल्ड मैसेज क्या कहना चाहते हैं, मैं ऐसे देख लेती हूँ। शिव शक्ति ब्लेस यू, और आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, ओके। और तुम मेरा ख्याल रखो, लास्ट वन, योर हेटर्स कांट स्किप जेलस, नॉट सेटिस्फाइड, तुम ही कोई रास्ता बताओ, ठीक है। तो ये है, आपको ही पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना होगा, रिश्तों को समझने की कोशिश करना होगा। आपके पार्टनर तो आपके साथ हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा प्रेयर करते हैं, शॉर्ट प्रेयर करते हैं। फील आपको पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है आपने।
डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस आए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस आए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस आए। उनके सर पर जो है शावर कर दीजिए पॉजिटिव एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी का, ब्लेसिंग्स का शावर कर दीजिएगा, अबंडेंस का शावर कर दीजिएगा। रीयूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स के रिकन्सिलेशन हो जाए, all remove all blockages divine, please help my viewers, please help my viewers, please help my viewers, thank you so much, thank you so much। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको दे पाई। मैं रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो आप करते ही हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिक करके मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी लोगों को मदद मिले, उनका भी भला हो, है कि नहीं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। और जो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है मुझे ज़रूर बताएं, मैं बहुत सारा ब्लेसिंग्स भेजूंगी आप लोगों को। और बाकी आई एम पॉजिटिव, आपने लिखना ही लिखना है, जो भी पॉजिटिविटी आप भर सकते हो अपने जीवन में वो आपने भरना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना के रखिएगा। पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार देना है, हैप्पीनेस से भर देना उनके जीवन में जो है, ठीक है। उनको बहुत रिस्पेक्ट देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, उनके सर पर हाथ फेरते रहना है। क्राउन चक्र एक्टिव होने में मदद मिलेगी। घर में बड़ों छोटों सभी के साथ आप कर सकते हो, और भी बाकी लोगों को कह सकते हो कि ऐसा करा करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा, आपकी इंट्यूशन पावर आपको सही दिशा में आपको गाइड करेगी। मिराकुलसली लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे चेंजेस को, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, खुद को शाबाशी देनी है, ओके। बाय बाय।